हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल। आज की रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा पर्सन है जिसको लेकर आपके दिल में फीलिंग्स हैं, आप जिस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस पर्सन के साथ अपने लव रिलेशनशिप को आप आगे ले जाना चाहते हैं, बट कनेक्टेड तो हैं, बातचीत करते हैं, भले वो आपके रिलेशनशिप में आते हों, रिलेटिव्स हों कोई, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या आपके प्रोफेशनल एरिया में आपके कलीग्स हो, या कोई भी ऐसा पर्सन जानते हैं जिनको आप बातचीत भी कई बार हो जाती है, बट आपने अभी तक अपने लव को कन्फेस नहीं किया है, उनको नहीं बताया है कि आपके दिल में क्या चल रहा है उनको लेकर। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, तो ये रीडिंग फॉर श्योर आपके लिए है। आपको डीप ब्रीथ करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है एंड उन पर्सन की इमेज को विजुअलाइज करना है। साथ ही उनके नाम को आपको रिपीट करना है, कई बार रिपीट करना है, एंड वी विल सी कि उस पर्सन के अंदर आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर, वो कैसा सोचते हैं आपको लेकर, क्या उनके दिल में भी आपके लिए वैसी ही फीलिंग्स हैं, वैसे ही इमोशंस हैं जो आपके दिल में उनको लेकर हैं। डियर, अगर हम देखें तो ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा तो हुआ है, कुछ चीज़ों को लेकर कुछ इनके साथ चीटिंग सी हुई है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो चुके हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रस्ट इशू भी हो उनको, दैट इज़ वाई वो अपनी सारी चीज़ें ओपनली आपको ना बताते हों। कई बार आप कोशिश भी करते हो उनके बारे में जानने की, उनके पर्सनल लाइफ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, और ज़्यादा जानने की क्वेश्चनिंग करते हो, तो हो सकता है कई बार वो आपको रिप्लाई भी ना करते हों। ऐसी सिचुएशन है। कई बार वो आपसे हो सकता है चीज़ों को घुमा फिरा कर रिप्लाई करते हो, जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका एग्जैक्ट जवाब ना देते हो, बिकॉज इनके अंदर थोड़ा ट्रस्ट इशू दिख रहा है। साथ ही एंड ऑल्सो इमोशन से रिलेशनशिप में इनको पीछे कहीं ना कहीं तो धोखा मिला हुआ है, कुछ तो इनके साथ चीटिंग हुई है, भले या ये चीज़ आपको पता हो या ना पता हो, बट रिलेशनशिप में कुछ इनके साथ हुआ है, दैट इज़ वाई ये ट्रस्ट इशू क्रिएट हुआ है। बट अगर देखें आपको लेकर ये क्या सोचते हैं, तो डियर आपको लेकर ये काफ़ी पॉजिटिव हैं। हाँ, कन्फ्यूज़न की स्टेट बनी हुई है बिकॉज ऑफ दैट बैड एक्सपीरियंस जो इन्होंने पास में किया है, उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, एकदम क्लियर नहीं हो पाते हैं, या ओपन नहीं हो पा रहे होंगे आपके साथ, सारी चीज़ें वो क्लियरली आपको बताते नहीं होंगे एक्सपेक्टेशंस क्या है, बट कहीं ना कहीं आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इमोशंस उनके भीतर भी आपको लेकर हैं, आपके साथ जब वो होते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। एंड ये कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को आप अपने चाइल्डहुड से जानते हो, ये आपके रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकते हैं, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड सर्कल से कोई हो सकते हैं, यू नो या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके प्रोफेशनल एरिया से भी हो सकते हैं। बट मोस्टली जो हम देखें कि जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन रही है, कि ये प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड हो सकते हैं, आप इनको बचपन से जानते होंगे, भले बातचीत नहीं हुई हो, कनेक्शन ना रहा हो, बड़े होने के बाद भी इतना ज़्यादा मिलना ना हुआ हो, बट इस पर्सन को आप जानते ज़रूर होंगे। जब भी आपके साथ होते हैं तो इनका ये सेलिब्रेशंस जैसी फीलिंग आती है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साथ ही ये आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, आपको इमोशनली फुलफिल्ड फील करवाने के लिए हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो भी करते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर भी इनका अच्छा दिख रहा है, एंड नेचर भी इनका काफ़ी सेलिब्रेटिंग काइंड ऑफ नेचर है, चीज़ों को सेलिब्रेट करना इन्हें पसंद है। एंड करंट जो इनकी सिचुएशन है, आपके साथ मिलने के बाद इनको शायद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान ने इनको एक और चांस दिया है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का। भगवान को लेकर भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी कई बार ये होते हैं, आपके साथ के कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। एंड बिकॉज ऑफ ये जो ट्रस्ट इशू है थोड़े बहुत, इनकी वजह से हो सकता है ये आपको बहुत कुछ ओपनली ना बताते हों,
एंड लेट्स सी कि और क्या एनर्जी है। ओके, सो डियर, जैसा कि हमने देखा कि इनका दिल टूटा हुआ था, ऐसी एनर्जीज दिख रही थी हमें कि पास में तो इनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का भी इनको सामना करना पड़ा है। एंड ये स्ट्रगल, ये सेपरेशन जैसी एनर्जी जो इन्होंने फेस की है अपने पास में, ब्रेकअप सा दिख रहा है। लाइक इनका पास में कोई रिलेशनशिप रहा हो जहाँ पे ब्रेकअप हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई हो, जहाँ पे बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हुई हैं। एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन्होंने फेस की है। हो सकता है कि किसी एडिक्शन जैसे बिहेवियर में भी करेंटली फंस चुके हों। ये चीज़ आप बेटर पता कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये सारे इश्यूज़ की वजह से कुछ एडिक्टिव चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ों का एडिक्शन हो जाना, ऐसे सब्सटेंसेस का एडिक्शन हो जाना, या फिर कोई ऐसा बिहेवियर का एडिक्शन हो जाना जो आपको परेशान करे, आपको हार्म पहुंचाए, कुछ ऐसे एडिक्शन में भी ये फंसे हुए दिख रहे हैं। साथ ही इमोशनली अपने आप को इन्होंने कैद कर लिया है। कैद इन द सेंस कि ये खुद को ओपन ही नहीं कर रहे हैं कुछ रिसीव करने के लिए। लाइक आपका प्यार अगर सामने से दिया भी जा रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए खुद को ओपन ही नहीं कर रहे हैं, खुद को बांध रखा है, जकड़ रखा है कि मुझे ओपन नहीं होना है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं रिसीव करना है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। और ये सारी सिचुएशन इनके ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से दिख रहे हैं ऐसे इश्यूज। ऑल्सो इनकी एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी इनकी काफ़ी अच्छी है, इमोशनल है। ये अपने रिश्तों को संभालना जानते हैं, रिश्तों को स्ट्रांग बनाना जानते हैं। बट अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से इनकी सिचुएशन ऐसी नेगेटिव सी दिख रही है। एंड लेट्स सी कि ऑब्स्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं इस कनेक्शन में, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। पास का कनेक्शन तो इनके अंदर इशू क्रिएट कर रहा है, जो कि आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छा महसूस करते हैं, आपके साथ होते हैं, और इस कनेक्शन को लेकर ये ऐसा सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं गॉड की तरफ से इनको नया चांस दिया गया है। लेट्स सी ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। सो डियर, ऑब्स्टिकल्स यही कह रहे हैं कि इश्यूज इनके माइंड सेट में है। जब जहाँ जो जितना एफर्ट्स इनको पुट करना था ये इन्होंने किया नहीं, एंड अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डन लग रही हैं, इनको बर्डन महसूस करवा रही हैं, सही डिसीजन इन्होंने नहीं लिया। हो सकता है जो प्रीवियस रिलेशनशिप रहा उस रिलेशनशिप में आने का सही डिसीजन इनका नहीं सही था, एंड बहुत ज़्यादा हसल में इन्होंने, या फिर किसी बाउंडेशन की वजह से उस रिश्ते में आ गए थे। और साथ ही इनके अंदर का जो एक ऐसा नेचर कि अगर मैंने डिसीजन ले लिया है तो मुझे ये चीज़ करना ही करना है, यही चीज़ सही है। सामने और अगर कोई उनको एडवाइस देता है या उनको समझाता है कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, आपको इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, तो ये पर्सन की जो एनर्जी है ये कुछ ऐसी है कि ये किसी की सुनते नहीं होंगे ज़्यादा। एक बार खुद जो डिसीजन ले लिया उस पर इन्होंने एक्शन लेना है, इन्होंने उस पर काम करना है। एंड जिसकी वजह से कई बार इनको फेलियर का सामना, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। साथ ही बहुत ज़्यादा माइंडसेट इनका नेगेटिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है इनका, रिश्तों को लेकर, कनेक्शन, लव को लेकर, ऐसी चीज़ों को लेकर। समय रहते ही एफर्ट्स पुट नहीं कर पाते हैं। एफर्ट्स अगर समय रहते ही सही दिशा में एफर्ट्स पुट करें तो चीज़ें बेहतर हों, बट जब इनको एफर्ट्स पुट करने होते हैं, जब इनको उन चीज़ों पर काम करना होता है, रिश्तों पर काम करना होता है, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम करना होता है, तब ये क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरी दूसरी चीज़ों में। बिकॉज इनके अगर हम ऑल ओवर देखें इश्यूज इनके अंदर जो है वो इनके माइंडसेट में है एंड इनके इमोशंस में है। इमोशंस नेगेटिव हो रहे हैं, माइंडसेट में इश्यूज आ रहे हैं, दैट इज़ वाई चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं। इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि किस तरफ बढ़ना चाहिए, किस तरफ, कहाँ राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी चाहिए, कहाँ पर नहीं देनी चाहिए।
और कहाँ पर बैलेंस करके चलना चाहिए, ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। एंड इसी ऑब्स्टिकल्स की वजह से ये जो भी इश्यूज इनके अंदर हैं अभी, वो आ रहे हैं। एंड और देखते हैं कि इनकी फीलिंग आपको लेकर स्पेशली क्या है। सो डियर, आपको लेकर तो काफ़ी पॉजिटिव है। रियली दिस पर्सन इज रियली वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। एंड इनके अंदर आपको लेकर फीलिंग तो है, लव तो है इनके अंदर भी। अभी ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है कि ये जैसे इनको ये क्लैरिटी मिले, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, इमोशंस एंड थॉट्स में नेगेटिविटी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड सेट हो चुका है, फंसे हुए हैं अपने नेगेटिव माइंड सेट में ही, अपने नेगेटिव बिलीव्स में ही। दैट इज़ वाई ये अभी हो सकता है कि आपसे कुछ ना कह रहे हो, आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हो, क्लियरली आपको कुछ ना बता रहे हो, बट ये आपको एक क्वीन या किंग की तरह देखते हैं। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है, जिस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। ऐसी पावरफुल एनर्जी आपके अंदर वो देखते हैं, एंड ऐसा ही वो आपको लेकर महसूस भी करते हैं। आपकी पावर, आपकी पॉजिटिविटी, आपका काइंडनेस, आपका अफेक्शन, आपका लव, हर चीज़ उनको दिखता है, भले वो एक्सप्रेस करें या ना करें। साथ ही आपके अंदर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव को बैलेंस करके चलने वाली एनर्जी है, उसको भी एक्नॉलेज करते हैं। ये ऐसा समझते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो खुद को भी अपने लाइफ के भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट को बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप उनको हेल्प भी करते होंगे, कई बार आपसे एडवाइस भी लेते होंगे चीज़ों के बारे में, कई बार अपनी प्रॉब्लम्स, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी शेयर करते होंगे, नॉट ऑल द टाइम, बट कभी कभी वो शेयर करते होंगे, एंड आपकी एडवाइस से उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलता होगा, वो बताएं या ना बताएं। साथ ही दिल में उनके प्यार तो है आपको लेकर, एंड वो समझते हैं आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपका ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट, आपका एम्बिशियस माइंडसेट उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। सो आपको लेकर ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, एंड इस कनेक्शन को लेकर भी ये बहुत पॉजिटिव है। जो भी इशू है वो इनके अंदर है, इनके माइंडसेट में, एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसा है। पास्ट में जो भी इन्होंने नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली इन रिलेशनशिप, उसकी वजह से ऐसे इश्यूज हैं। एंड लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या चीज़ आपको करना चाहिए सो दैट ये जो इश्यूज आ रहे हैं आपके पर्सन के साइड से, ये ख़त्म हो एंड इस रिश्ते में भी फ्लो आए। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन को छोड़िए, इम्पेशेंट मत होइए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ये पर्सन आपको कुछ बोलें, कुछ कहें, बट ऐसा अभी कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी, जैसा कि हमने देखा, अपने पास में अटके हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है इमोशनली, एंड आप ऑब्सेस हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन कुछ कहें, अपने तरफ से भी ये कुछ बोलें, जैसी इनकी एनर्जी है जो आप इनके लिए फील करते हैं, किसी तरीके से आपको उस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाए, ये पर्सन किसी तरीके से आपको उन चीज़ों के बारे में बताएं जो इनके अंदर आपको लेकर फीलिंग है। एंड इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही में से बहुत सारे लोग ऑब्सेस भी हो रहे हैं इस पर्सन को लेकर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फियर हो कि कहीं ये आपके जो पर्सन है, ये जो आपके क्रश हैं, या ये जो पर्सन आपके माइंड में है, चाहे ये आपके रिलेटिव्स में कोई हो, आपके कलीग्स में कोई हो, फ्रेंड सर्कल में कोई हो, जिन पर आपका क्रश है, जिनको लेकर आपके अंदर लव है, लविंग एनर्जी है, जिनके साथ आप अपना लव रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हो, उनको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस बहुत सारे लोग हो रहे हैं। हो सकता है आसपास की एनर्जी ऐसी हो कि आपको डर लगता हो कि ये पर्सन कहीं दूसरी तरफ ना चले जाएं, कहीं और अलग जगह ना अट्रैक्ट हो जाएं, मुझसे कहीं ये चीज़ हाथ से निकल ना जाए, ये पर्सन हाथ से निकल ना जाए, ये रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। दैट इज़ वाई आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के दिल, दिमाग, हर जगह यही पर्सन चल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सो गाइडेंस यही है डियर कि इम्पेशेंट मत हो,
एंड ऑब्सेशन की एनर्जी से निकलें। चीज़ें होंगी, आपके फेवर में होंगी, बट धीरे धीरे होंगी, अपने टाइम पर होंगी, बिकॉज अभी यही पर्सन बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये परेशान है। सो सबसे पहले तो इनको बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेट्स सी आप क्या कर सकते हैं इनको बाहर निकालने के लिए। सो डियर, इनको ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने के लिए इनको कुछ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सजेस्ट करिए, लाइक ये मेडिटेट करें। एंड ऑल्सो पहले तो आपको बहुत, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि पहले आप इनके भरोसे को जीतिए। पहले तो ये इनका ट्रस्ट इशू ख़त्म करिए, और इसको ख़त्म करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनको आप पर ब्लाइंडली फेथ हो। बट आप ये जब भी करें हमेशा याद रखें कि आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी का नुकसान करने के लिए कभी ये इंटेंशन ना रखें। सो इस पर्सन को पहले तो अपने ऊपर आप विश्वास दिलाइए। जो भी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे इनको आप पर ट्रस्ट हो, ब्लाइंडली फेथ हो, पहले तो ये करिए, सो दैट इनका ट्रस्ट इशू ख़त्म हो। जैसे ही ये ट्रस्ट इशू ख़त्म होगा तो ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। एंड इसको और कम करने के लिए इनको मेडिटेशन करने की सलाह दीजिए, और ये आप तभी दे सकते हैं जब इनको आप पर ब्लाइंडली फेथ होना शुरू हो जाए, ये थोड़ा और ज़्यादा करीब हों आपके, और ज़्यादा क्लोज आ जाएं, आपकी बातों को सुनना शुरू करें, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें। और जब ये आप पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे तभी ये आपके साथ पूरे तरीके से ओपन होंगे, अदरवाइज़ ये ओपन नहीं होंगे, क्योंकि पास में ओपन होकर अपनी चीज़ों को शेयर करके धोखा खा चुके हैं। सो अभी ये बहुत कॉशियस हो चुके हैं। दैट इज़ वाई आपको पहले तो इनके भरोसे को जीतना चाहिए। एंड ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से काम लेना है, बहुत एक मेच्योर पर्सन की तरह इनके साथ पेश आना है। बचकाना हरकतें करना, बहुत ज़्यादा लाइक कमेंट करना, एक यूथ की टीनेज की एनर्जी में रह कर, लाइक टीनेजर्स कैसे होते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं कि वो मजाक भी बना लेते हैं, कमेंट भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, टीज भी करते हैं एक दूसरे को। बट आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, आपको मेच्योरिटी के साथ इनको हैंडल करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप मेच्योरिटी से इनको हैंडल करेंगे, इनकी बातों को मेच्योरिटी के साथ सुनेंगे, और मेच्योरिटी के साथ ये अगर आपसे एडवाइस मांगते हैं तो इनको आप समझाएंगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी इनके इस ट्रस्ट इशू को ख़त्म करने में। सो बहुत ज़रूरत है आपको इनके ट्रस्ट को जीतने की। एंड ऑल्सो इनको समझाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और हमेशा याद रखें, जब चीज़ें बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में ना हो, कोई कहीं से सॉल्यूशन ना मिले, तो उसे अपना प्रारब्ध समझकर एक्सेप्ट करके उसको फेस करना ही आपके हाथ में है। आप उससे भाग भी नहीं सकते, उसे खुद से भगा भी नहीं सकते, आपको वो फेस करना ही करना है, चाहे एक्सेप्ट करके फेस करें या बिना एक्सेप्ट किए खुद को और ज़्यादा परेशान करके उस सिचुएशन को फेस करें। सो इनको आपको समझाना है कि कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो वो हमारा प्रारब्ध होता है। एंड जो हुआ सो हुआ, वो पास था, जो भी लेसन मिला है वहाँ से लो और आगे मूव ऑन करो। सो इनको आपको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इनको ये भी बताइए कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नए रास्ते भी खुलते हैं। सो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी समय के साथ आएंगी, नए रास्ते भी खुलेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। सो डियर, आपको इनको समझाने की ज़रूरत है, कुछ नई प्रैक्टिसेस करने के लिए इनको इनकरेज करिए। मेडिटेशन, योगा, होपोनोपोनो प्रेयर, हीलिंग प्रैक्टिसेस ये ले भी सकते हैं, परचेस कर सकते हैं अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आपको दिखती है। एंड ऑल्सो इन पर्सन को समझाइए, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन अगर है थोड़ी बहुत, तो आपको इनको ये बताना है कि इनको काउंसलर से मिलना चाहिए, हिप्नोथेरेपी करवा सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ है जिनका ये फ़ायदा ले सकते हैं और खुद को हील कर सकते हैं, और अपने इस नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। सो आप इनके लिए ये चीज़ें कर सकते हैं डियर। इस तरीके से इनको आप
समझा सकते हैं। एंड लेट्स सी कि इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। क्या ये पर्सन आपको आपके सामने अपने लव को कन्फेस करेंगे या नहीं? लेट्स सी। ओके, ये करेंगे बट इट विल टेक टाइम लगेगा। ये ज़रूर कन्फेस करेंगे, ये आपको बताएंगे कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी नई चीज़ें ये करेंगे इस कनेक्शन में, जिससे आपको ये समझ आएगा कि हाँ, ये अपने लव को कन्फेस कर रहे हैं। और कई बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि डायरेक्टली आपके पर्सन आपको डायरेक्टली कन्फेस कर दें आपके सामने कि उनके दिल में आपको लेकर क्या है। सो बी ओपन, बी रेडी एंड बी पॉजिटिव। इन दिस रिलेशनशिप चीज़ें बहुत ही बेहतर होंगी, आपके फेवर में होंगी, ये कन्फेस भी करेंगे, बट इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डियर। एंड अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ, क्योंकि इससे हमें भी इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। साथ ही अगर आप टेरो कार्ड में इंटरेस्टेड हैं, टेरो कार्ड आपको पसंद आता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, एंड ऑल्सो अपने उस पर्सन के साथ भी। एंड इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माँ दुर्गे।